आज हम लोग योगाभ्यास का अभ्यास करेंगे। योगाभ्यास सभी के लिए ज़रूरत है। आज जितने भी लोग हैं सभी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन सभी के लिए योगाभ्यास अति आवश्यक है। आज का मुख्य जो विषय है वह है महिलाओं से संबंधी समस्या, मासिक धर्म से संबंधी समस्या, थायराइड की समस्या और पुरुषों से संबंधी समस्या। सबसे पहले हम लोग जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंतर्गत वयस्क पुरुष में 206 हड्डी होती है, उपास्थि होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, टेंडन और लिंगामेंट। टेंडन जो है मसल और बोन को जोड़ता है और लिंगामेंट बोन से बोन को जोड़ता है। इसके लिए हम लोग पवन मुक्तासन भाग 1 का अभ्यास करेंगे। कंकाल तंत्र के लिए, कार्टिलेज के लिए, लिंगामेंट के लिए और टेंडन के लिए। सर्वप्रथम ध्यानाभ्यास से शुरू करेंगे। ध्यान का अभ्यास वज्रासन में, पद्मासन में या सुखासन, तीनों में से किसी में करेंगे। 1-2 मिनट ध्यान लगाएंगे। आ जाइए, इसमें क्या कहते हैं, मुद्रा लगा लीजिए। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। हाथों को कटोरा की आकृति देकर आँख पर रखेंगे। 5 से 10 सेकंड जो है आँखों को आराम देंगे। उसके बाद चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश करेंगे। आँख खोलेंगे। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। इसे ही पवन मुक्तासन भाग 1 कहा जाता है। इस स्थिति को सावधान की स्थिति कहते हैं। बैठने में भी ये सावधान की स्थिति हुई। पादांगुली नमन से शुरू करेंगे। टो बेंडिंग कहते हैं इसको। 10 बार करेंगे। उंगली को मोड़ेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस भरते हुए उंगली को अपनी ओर लाना है। 10 बार इस अभ्यास को दोहराएं। तीनों एक साथ कीजिए, तीनों एक साथ। नेक्स्ट करेंगे गुल्फ नमन। सांस छोड़ते हुए पैर में खिंचाव देंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। 30 सेकंड होल्ड करेंगे। किसी भी तरह का घुटना का समस्या है इस अभ्यास को करें, धैर्यपूर्वक करें। आप 5 से 10 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी लाभ होगा और ये प्रमाणित है। सांस भरते हुए अपनी ओर लाएं, खिंचाव महसूस करें, 30 सेकंड होल्ड करें। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर 3 से 5 बार करें। जिनको घुटना की समस्या है वो अपने क्षमता अनुसार करते रहें। जिन भी व्यक्तियों के घुटना से समस्या है वो खड़ा होकर कोई भी आसन करने से बचे।
उन्हें शुरुआत में सिर्फ इन्हीं सब आसन का अभ्यास करना है, सूक्ष्म व्यायाम का। जब पैर का कार्टिलेज, लिंगामेंट, टेंडन में मजबूती आ जाए उसके बाद ही खड़ा होने का अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे गुल्फ चक्रण। आधे चक्र में ऊपर आते वक्त सांस को भरना है, पुनः सांस को छोड़ना है। ये सभी अभ्यास घुटना दर्द के लिए काफी रामबाण साबित होता है। विश्रांति की स्थिति में आएंगे। ये अभ्यास बैठकर विश्रांति करने का अभ्यास है। इससे आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट करेंगे, अगला अभ्यास है जानु नमन। सामने पैर लाएंगे, सांस को भरना है, यहाँ पर सांस को छोड़ना है। 5-5 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। जानु का अर्थ होता है घुटना, नी। बाएं पैर से करेंगे। सम स्थिति में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे पैर को। अगला अभ्यास है अर्ध तितली आसन। दाहिना पैर को बाएं जंघा पर रखेंगे, सांस भरते हुए घुटना को छाती से लगाना है, सांस छोड़ते हुए जमीन से लगाना है। 5-5 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। दूसरे पैर से करेंगे। सम स्थिति में आ जाएंगे। आसन का अभ्यास, व्यायाम का अभ्यास करते वक्त विश्रांति उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम लोग आसन व्यायाम करते हैं तो मांसपेशी का जो सेल है, शरीर का जो सेल है वो ब्रेक डाउन होता है और नया सेल का निर्माण होता है। नया सेल का निर्माण तभी होगा जब आप शरीर को विश्रांति देंगे, अन्यथा
जो योग है, योग करने से ऊर्जा का प्रवाह बनता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये चीज़ आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा यदि जल्दीबाजी में करेंगे, तेज़ी से करेंगे, विश्रांति नहीं देंगे शरीर को। तो इसलिए अभी के समय में लोग योग को जल्दीबाजी बना दिए हैं और योग करके टेंशन में हो जा रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन से जो पेल्विक एरिया में जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, ओवरी, टेस्टिस, इन सभी का एक समुचित व्यायाम हो जाता है और मासिक धर्म से संबंधित समस्या हो, इन सभी में काफ़ी राहत मिलता है। सांस भरते हुए पैर को ऊपर करना है, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे करना है। तितली को बटरफ्लाई भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम बटरफ्लाई पोज है। ये अभ्यास जो है आप गर्भवती महिलाओं को भी करवा सकते हैं, उन्हें नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी लाभ मिलेगा। समस्थिति में आ जाएंगे। एक पैर को पहले मोड़ना है, दायां पैर को, अब फिर बायां पैर को मोड़ना है। ठीक, ये वज्रासन की स्थिति है। पाचन शक्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आसन है। भोजन के बाद एकमात्र आसन है जिसे आप भोजन के बाद इस आसन को कर सकते हैं। वज्रासन के पूरक आसन है मंडूकासन, शशांकासन, उष्ट्रासन। तीनों का अभ्यास बारी बारी से करेंगे। पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर लेते हैं। हाथ को सामने लाए, कंधे के समीप रहे, दोनों हाथों के बीच कंधे इतना दूरी बना रहे। मुष्टिका बंद का अभ्यास। अंगूठा अंदर की तरफ बंद करेंगे, सांस भरना है, मुट्ठी खोलना है, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद करना। दोनों हथेली में पूरे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं सबका एक प्रेशर पॉइंट होता है और ये इस अभ्यास से सभी पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। जिनको भी यूरिन से संबंधित समस्या है इस अभ्यास को 100 बार करें। इसका भाग 2 में अंगूठा को बाहर की तरफ रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। मणिबंध नमन। मणिबंध मतलब कलाई होता है। सांस भरते हुए हथेली को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पाँच से 10 बार करेंगे। रिलैक्स करेंगे। अभ्यास है उंगली खोल कर करना है। ये जितने भी अभ्यास हैं पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। नर्वस सिस्टम आपका सही रहता है और जब नर्वस सिस्टम सही रहेगा तो मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दोनों अपना काम सही करेगा। दोनों को
दोनों में एक अच्छा तालमेल रहेगा और इसके अंतर्गत जितने भी ग्रंथि हैं वो सभी अच्छा कार्य करेंगे। रिलैक्स करेंगे। मणिबंध शक्ति विकासक या मणिबंध चक्रण, मुट्ठी बंद करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे कलाई को। कलाई में भी जो जॉइंट है यहाँ पर भी कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट, इन सभी का एक अच्छा सा व्यायाम है। चूँकि यहाँ पर जो कार्टिलेज है वो गद्दा का कार्य करता है, एक तरह से कुशन का कार्य करता है, तो कार्टिलेज सही रहने से आपका जो फंक्शन है जॉइंट का वो सही रहेगा, गठिया जैसे बीमारी आपको नहीं होगा। पवन मुक्तासन भाग 1 को हम लोग गठियारोधी आसन भी कहते हैं, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं, गठियारोधी आसन भी बोलते हैं, एंटी रियूमेटिक आसन भी बोलते हैं। उल्टा भी कीजिए। यथासंभव करना है। एक बात याद रखें योग में, यथाशक्ति तथा भक्ति, कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करना है। योग निरंतर करने का अभ्यास है, एक दिन से नहीं होने वाला। रिलैक्स करेंगे। टेहुनी नमन, एल्बो बेंडिंग, शरीर के जितने भी जॉइंट हैं बारी बारी से हम लोग सभी जॉइंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, सभी जॉइंट का एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसे धैर्यपूर्वक करें। जरूरी नहीं है कि कठिन आसन करने से ही आपको लाभ मिलेगा। ये सभी आसन फाइन मोटर मूवमेंट पर निर्भर कहलाता है। अगला अभ्यास करेंगे स्कंद चक्रण या स्कंद शक्ति विकासक। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 से 5 बार इसको दोहराना है। फिर सांस भरते हुए नीचे से, सांस छोड़ते हुए ऊपर से। अब एक अगले वीडियो में हम लोग थायराइड से संबंधी एक पैकेज बनाएंगे और मासिक धर्म से संबंधी और पुरुषों के लिए स्वास्थ्य के लिए दोनों कंबाइंड रूप से एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। आप लोग बने रहें। इसको कट